पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी भले ही सुपुर्दे खाक हो गया, लेकिन उसके अपराध के किस्से आजमगढ़ में आज भी जिंदा हैं। मुख्तार का खौफ आजमगढ़ में इतना था कि उसकी बात न मानने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। मौका था छात्र संघ चुनाव का, जहां शिवली कॉलेज के छात्र नेता अजीत राय को कॉलेज परिसर में वंदे मातरम का नारा लगाना भारी पड़ गया और मुख्तार के गुर्गों ने उन्हें लाठी डंडे से पीटकर लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद अजीत के सीने में कई गोलियां दाग दी गईं, जिससे अजीत की मौत हो गई। मुख्तार का वर्चस्व सिर्फ अपराध में ही नहीं था, बल्कि शासन सत्ता भी मुख्तार के सामने नतमस्तक हुआ करता था। शायद यही कारण है कि हत्या के 3 दिन बाद भी हत्यारों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। इसके बाद गोरखपुर के तत्कालीन सांसद व सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ को आजमगढ़ पहुंचकर धरने पर बैठना पड़ा। इसके बाद हत्यारोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मुख्तार के गुर्गों की नजर में गोरखपुर के सांसद खटकने लगे और मुख्तार के इशारे पर वर्ष 2008 में शहर के तकिया पर सीएम पर हमला कर दिया गया। आज मुख्तार के निधन के बाद आजमगढ़ के लोग अजीत राय की मौत की सच्ची श्रद्धांजलि बता रहे हैं। आपको बता दें कि अजीत राय एबीवीपी के कार्यकर्ता और आजमगढ़ स्थित शिवली नेशनल कॉलेज के बीएससी 3rd ईयर के छात्र थे। दिन था 15 अगस्त 2004 का। उस दिन अजीत राय ने अपने कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस के दिन शिक्षकों से वंदे मातरम गाए जाने की मांग की। हालांकि उनके इस मांग को नाजायज बताते हुए कॉलेज के ही कुछ शिक्षकों और छात्रों ने इसका विरोध किया। इसके बाद अजीत राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जब आजमगढ़ की जनता से बात की गई तो वरिष्ठ समाज सेवी पूजा सिंह ने बताया कि संयोग से मेरा मायका मुख्तार के घर से सटा हुआ है और हमने मुख्तार के खौफ का मंजर अपनी आंखों से देखा है। इतना ही नहीं, मेरी शादी आजमगढ़ शहर के उसी मोहल्ले तकिया में हुई जहां वर्ष 2008 में मुख्तार के इशारे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला हुआ। उस मंजर को भी हम सबने अपनी आंखों से देखा है। निश्चित तौर पर आज अजीत राय के परिवार को इंसाफ मिला है। 2004 में अजीत राय नामक एक छात्र संघ नेता की हत्या कर दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि उसने वंदे मातरम का नारा स्कूल में लगाया था। उसके पीछे मुख्तार अंसारी का नाम आया था। अब उसका अंत हो चुका है, क्या कहेंगे? भैया, नाम नहीं आया था, वो तो देखा गया था आंखों से। बहुत सारी वीडियो क्लिप्स भी होगी और बहुत लोगों ने साक्षात देखा था, तो अच्छा हुआ अंत हो गया। कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और जब वो पड़ती है ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलता। अंत हो गया, वो दैवी आपदा से हुआ। जो इस पे बातें उड़ाई जा रही हैं उनके परिवार वालों से कि ऐसा कर दिया गया, वैसा कर दिया गया, तो करना होता तो 20 साल पहले मुख्तार अंसारी जेल में थे, तब क्यों नहीं उनको कोई मार दिया? और आज 10 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी की सरकार में जानबूझ के मारा गया है तो 10 साल से सरकार थी तो क्यों नहीं मारा गया? अचानक से ये 10 साल बाद बीजेपी वालों को क्या सूझा कि इनको मार दिया गया? तो ऐसा कुछ नहीं है। सामयिक मृत्यु है, हो सकता है मैं आज हूँ कल मैं भी न रहूँ, आप हैं कल आप भी न रहें, तो सामयिक मृत्यु है, हो गई। लेकिन तभी हो जानी चाहिए थी जब एक निर्दोष की हत्या की गई थी। और एक अजीत राय हत्याकांड ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे हत्या के आरोप हैं, 65 मुकदमे जिसके ऊपर हों। क्या उस समय देश की जनता या हिंदू हो या मुस्लिम, मैं किसी पक्ष के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, उस समय लोग जागृत क्यों नहीं हुए? अटल जी मरे थे तो उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? उनको जहर नहीं दिया जा सकता था? लता मंगेशकर मरी, उनको जहर नहीं दिया जा सकता था? अभी ये एक सुशांत सिंह राजपूत एक्टर्स था, बहुत बढ़िया लड़का था, वो मरा तो उसके ऊपर इतनी सारी सीबीआई जांच हुई, जबकि वो हत्या थी। ये खुद बॉलीवुड वालों ने स्वीकार किया, उस पर इतनी बड़ी जांच नहीं बैठी। इन्हीं के ऊपर इतनी बड़ी जांच क्यों बैठ रही कि हत्या हुई? उस समय अजीत राय की हत्या हुई थी तो किसी पार्टी ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं खड़ा किया? क्यों? ऐसा क्यों? तो भैया, सामयिक मृत्यु थी, हो गई। जिसको न्याय मिलना था मिल गया। जिसको जिसके लिए न्याय करना था वो भगवान ने किया, न किसी सरकार ने किया, न किसी इंसान ने किया। मुख्तार अंसारी का नाम जैसे सामने आता था लोगों को यमराज दिखाई देने लगते थे, क्योंकि आप गाजीपुर संजोग बस आपका जी बिल्कुल बगल पास ही में है। प्रकाश टाकीज आदित्यनाथ के ऊपर जब घटना हुआ जी, तब का मंजर भी आप आजमगढ़ में देखे? बिल्कुल देखा था। क्या कहेंगे भैया? ये एक नाम ऐसा था, आज से नहीं, बहुत बचपन से, जब हम लोगों को होश नहीं था। आज मेरी 34 ईयर्स एज है और विगत में 27-28 साल से इस नाम को दहशत के रूप में सुनती आ रही थी। अरे भैया, ये काम करोगे? मुख्तार भाई, पता नहीं मुख्तार भाई तक बात जाती थी कि नहीं जाती थी। मैं
पर्टिकुलर मुख्तार अंसारी को कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ या उन्होंने ऐसा किया, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बीच की कड़ियाँ थी उन्होंने अफवाहों में उनको ग्रसित किया था, और कोई भी बात होती थी जो मुस्लिम लीग के कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम थे, मैं सारी मुस्लिम को भी कुछ नहीं कहूँगी, जरूरी नहीं कि तालाब में सब एक मछली है तो सारी मछली गंदी सड़ी ही हुई है, कुछ अच्छे मुसलमान भी हैं। तो ये था कि कोई बात हुई, कुछ लोग जो उनके थे, अरे भाई मुख्तार भाई से कह देंगे, मुख्तार भाई ये करवा, मुख्तार भाई वो करा, क्या मुख्तार भाई के पास और कोई काम नहीं था, यही सब करवाते रहते थे। तो मुसलमानों ने उनको खुद मुसलमानों ने उनको बदनाम किया था, और उनके नाम का एक दहशत गाजीपुर, मऊ, बलिया और तमाम जिलों में, आसपास के जिले, आज मेरा ससुराल हो गया आजमगढ़, यहाँ तक उनका दहशत फैला हुआ था। तो ये एक दहशत का नाम था जिसका खात्मा होना था और हो गया। अब अच्छी बात है कि बीजेपी सरकार में हुआ तो लोग आज बीजेपी सरकार को बोलना है, हो सकता है सपा सरकार में भी उनको हार्ट अटैक आ जाता तो क्या उस समय कोई ऑथेंटिक सपा का डॉक्टर था क्या जो उस हार्ट अटैक को रोक लेता? इतनी बड़ी डॉक्टर्स की टीम लगी थी, और डॉक्टर कभी किसी की मृत्यु नहीं चाहते हैं। तो जरूर कुछ ऐसा हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, भगवान ने न्याय किया, उसको आप लोग स्वीकार करें। अब मुख्तार का निधन हो चुका है, गाजीपुर के कृष्णानंद राय रहे हो या मऊ के मन्ना सिंह रहे हो या फिर आजमगढ़ के अजीत राय रहे हो, सबके पीछे कहीं न कहीं से इनका नाम आया। हाँ बिल्कुल आया, और उसमें साक्ष्य भी था। कहा जा रहा है कि अब इन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है, बिल्कुल मिली है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी हमला हुआ, उसके पीछे जो है मुख्तार का नाम आया जी। क्या कहेंगे, आज सूबे के मुखिया है, जिस तरीके से खुद के लिए इंसाफ नहीं कर पाए थे, उनको भी इंसाफ मिल गया? बिल्कुल मिल गया। जिसका इंसाफ किसी ने नहीं किया था उसका इंसाफ भगवान ने किया, माता रानी ने किया। और इसी तरह जो भी गलत करेगा, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रजाति का हो, अगर वो कुकर्म करेगा, किसी की हत्या करेगा, न जाने कितनी माओं की गोद सुनी हुई, न जाने कितनी औरतों के मांग से सिंदूर पूछा, कितनी बहनों के वो कलाई वाले हाथ चले गए इन नामों की वजह से। तो जो भी ऐसा करेगा उसको दंडनीय अपराध या सरकार नहीं देगी तो भगवान देंगे। इसलिए अब अपराध करने वाले संभल जाएं, क्योंकि सरकार के साथ साथ भगवान के भी आंख खुले और भगवान भी सब देख रहे हैं, और सबका एक दिन न्याय होना है। तो जैसे सबको न्याय मिला, हमारे कृष्णानंद राय जी को न्याय मिला, अजीत राय जी को न्याय मिला, और हमारे जिनको भी न्याय मिला इनके जाने से, तो जो भी हुआ कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। और आगे भविष्य में जो लोग भी अपराध में संलिग्ध हैं, अपने आप को अब संभाल लें और सामान्य जीवन जिएं और जीने दें। ये थे वो बहुत सात्विक उसके अपराधी हैं, और उन लोगों का मुख्तार अंसारी गैंग से सीधा संबंध था, और उन्हीं की सह पाकर ये लोग अजीत राय की हत्या किए थे। और आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करना, गोली चला देना, ये उन लोगों का रोज़ का ये धंधा था उस समय। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से बनी है, उसके बाद से अपराधियों पे काफ़ी लगाम लगा है, और अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त है इस समय। ये अजीत राय कौन है और हत्या के पीछे जो मोटिव थी वो क्या थी? इसमें कारण ये था कि सिवली कॉलेज में वंदे मातरम गाने को लेकर छात्र नेताओं में, बच्चों में और स्कूल प्रशासन के बीच में विवाद हुआ था, और उसी की दुश्मनी को लेकर ये जो उसमें मुलजिम हैं उनकी हत्या में इन लोगों ने अजीत राय को अकेले पाकर सिवली कॉलेज में उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दिया था। और हत्या के बाद काफ़ी बवाल हुआ था, यहाँ पे कर्फ्यू भी लगा था, और इसको लेकर पहले तो यहाँ का प्रशासन जो था, उसमें सपा की सरकार थी, यहाँ का पुलिस प्रशासन FIR तक दर्ज नहीं कर रहा था। हम लोग काफ़ी धरना प्रदर्शन किए, फिर उस समय के सांसद और इस समय के हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आजमगढ़ में आए, उस घटना को सुनकर तुरंत आए और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाए, और उनके दबाव का ही कारण था कि सारे अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई, और तब जाके आज अभी भी वहाँ केस ट्रायल चल रहा है यहाँ पर, जिसमें मेरी गवाही हो चुकी है और कुछ अन्य लोगों की बाकी है।